हे गाइस, वेलकम टू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली हम लोगों ने रिटायरमेंट का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग एक डीके गोयल की बुक से क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फुल फ्लेज रिटायरमेंट का विद बैलेंस शीट। तो चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन डीके गोयल की बुक से होंगे हमारे। तो क्वेश्चन है हमारा, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है, एक्स वाई जेड फर्म में 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बियर करते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है उनकी, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इसके अंदर रीवैल्यूएशन, क्योंकि रीवैल्यूएशन एडमिशन में जैसे था सेम वेव रिटायरमेंट में भी है। तो क्वेश्चन को उसी के साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अपना रीवैल्यूएशन। ठीक, चलिए अगर रीवैल्यूएशन, ठीक, सबसे पहली फिगर जो दे रखी है पॉइंट नंबर 1, ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी वैल्यूड एट 5,80,000। भैया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 5,80,000 की हो गई, जरा बैलेंस शीट में देखिए थी कितने की। तो भैया बैलेंस शीट में हमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे रखी है 4 लाख की, 5,80,000 की हो गई, 1,80,000 से बढ़ गई, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट हो गया बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कितना 1,80,000। ठीक, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 अगर देखें, इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूड एट 47। इन्वेस्टमेंट आज की डेट के 47,000 के हो गए थे, कितने के भैया, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 50,000, आज 47 के हो गए, 3,000 से डिक्रीज हो गए, तो लॉस हो गया। कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड। ठीक है, क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट, जितने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है 3,000। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है स्टॉक भी वैल्यूड एट 94,000। तो जरा बैलेंस शीट में देखिए स्टॉक आपका था कितने का, 1 लाख का था, आज की डेट में 94 का हो गया, मतलब आपका स्टॉक 6,000 से डिक्रीज हो गया। तो क्या लिख देंगे, टू स्टॉक 6,000। ठीक, आगे चलते हैं। अ प्रोविजन ऑफ 5,000 बी मेड फॉर डाउटफुल डेट। भैया डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है, तो डेटर हम लोग के दे रखे 2 लाख। 2 लाख का अगर हम लोग 5% प्रोविजन बनाते हैं तो देखिए 2 लाख का 5%, ये कटा कितना आ जाएगा, 10,000। क्या लिख देंगे भैया, डेटर्स पे प्रोविजन लॉस है, बिकॉज डेटर्स पे प्रोविजन इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अब हमें इतना नहीं मिलेगा। ठीक, क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डेटर। ठीक, चलिए ये हो गया, आगे चलते हैं। ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस। भैया ट्रेडमार्क क्या है, हम लोग की एक इंटेंजिबल एसेट्स है। देखिए ट्रेडमार्क बैलेंस शीट के अंदर 20,000 के दे रखे हैं और आज उनकी वैल्यूलेस हो गई, मतलब खत्म। तो जितने से खत्म हो गए क्या लिख देंगे, टू ट्रेडमार्क, 20,000 से खत्म, तो डेबिट साइड 20,000 लिख देंगे। आगे देखिए, एन आइटम ऑफ ₹12,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। भैया हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उसमें 12,000 के क्रेडिटर ऐसे हैं जो हमसे पेमेंट नहीं लेंगे, प्रॉफिट हो गया, लायबिलिटी डिक्रीज होगी, क्या लिखते हैं, बाय क्रेडिटर, कितने से, 12,000 से। तो चलिए रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। स्टूडेंट आज मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, सो वी विल हैव टू कैलकुलेट। सो 1,80,000 और 12, तो 1,92,000। यहाँ का देखते हैं 9, 10, 29 और 20, 39,000। तो चलिए 1,92,000 से 39,000 को लेस करिए, 3, 8 में से 3 गया 5, 1,53,000। तो हमें क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। सबसे पहले जिस साइड का ज्यादा है 1,92,000, बोथ साइड लिख दीजिए। ठीक, 1,92,000, इस साइड डिफरेंस आ रहा है तो वो क्या होता है, प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन पे हम लोग को प्रॉफिट आया है 1,53,000 का। तो ये हो गया हम लोग का रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोग इसमें बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए जिस चीज का अकाउंट बनाते हैं उसका ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पार्टनर के ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं। जरा बैलेंस शीट देखिए, एक्स वाई जेड की कैपिटल दे रखी है 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख, क्या लिख देंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, 3 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख। तो ये हो गया तीनों पार्टनर कैपिटल। फिर हम लोग देखते हैं क्या बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड किसी तरीके का रिजर्व पड़ा है। अगर पड़ा होता है तो उसको बाय रिजर्व करके इस साइड तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट। भैया एडमिशन में 2 ही पार्टनर रहते थे पुराने, रिटायरमेंट में तो तीनों पुराने हैं ना, तो तीनों ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जर्नल रिजर्व 60,000 का दे रखा है, तो जरा एक्स वाई जेड के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो चलिए देखिए
एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो है कितना, तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे रखा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, मतलब तीनों का इक्वली रेशियो है, 1:1:1 का रेशियो है, और जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000 का, तो क्या लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व। जो भी दे रखा है 60,000 उसको तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20,000 एंड देन 20,000, ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड ऐसा कोई रिजर्व नहीं है। फिर हम लोग एसेट साइड देखते हैं, क्या कुछ राइट ऑफ करने को दे रखा है, कौन कौन सी चीजें राइट ऑफ होती हैं। पहला, अगर एसेट साइड कोई ऑलरेडी अपियर गुडविल हो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस हो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब सॉरी राइट ऑफ हो जाता है। अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा हो तो राइट ऑफ हो जाता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, और डेफिनेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर ये चार चीजें दे रखी हैं तो देखिए भैया बैलेंस शीट में एसेट साइड सबसे लास्ट में देखिए गुडविल दे रखी 33,000 की, इसको बोलते हैं ऑलरेडी अपियर गुडविल, और ऑलरेडी अपियर गुडविल का ट्रीटमेंट होता है तो राइट ऑफ हो जाती है बिटवीन ओल्ड पार्टनर एंड इन ओल्ड रेशियो। तो क्या लिख देंगे टू गुडविल, 33,000 की गुडविल है, रेशियो 1:1:1 का है, तो 11,000 और 11,000 ये क्या हो जाएगा राइट ऑफ हो जाएगा। रीवैल्यूएशन पे हमें प्रॉफिट आया था 1,53,000 का, अगर प्रॉफिट आता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं बाय रीवैल्यूएशन, ठीक है अकाउंट। तो भैया 1,53,000 को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि रेशियो 1:1 का है तो 3 5 3 बन जाओ, तो भैया 51,000 ए को, 51,000 सॉरी वाई को, और 51,000 जेड को, ये रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाएगा। भैया पुराने पार्टनर से रिलेटेड सारे काम खत्म हो चुके हैं। अब जो बंदा रिटायर होता है उसे उसके हिस्से की गुडविल देंगे, अगर पेमेंट करने को कहा जाएगा तो पेमेंट टू बैंक लिख देंगे, अदरवाइज उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए जरा सबसे पहले देखते हैं रिटायर कौन हो रहा है। जेड रिटायर ऑन दिस डेट, जेड रिटायर हो रहा है। अब जेड को उसके हिस्से की तो गुडविल मिलेगी, कौन देंगे बचे हुए पार्टनर एक्स और वाई देंगे, किस रेशियो में देंगे गेनिंग रेशियो में, ठीक है। सो प्लीज इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए भैया गुडविल इसमें हमें निकाल के नहीं दे रखी, हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे लास्ट पॉइंट पढ़िए, गुडविल बी वैल्यूड एट 1 ईयर्स परचेज, 1 ईयर्स परचेज मतलब ये नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर। भैया एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल अगर हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे तो पहले पूरे फर्म की निकलेंगी, फिर उसमें जेड जो जा रहा है उसका शेयर निकालेंगे। तो चलिए थोड़ा यहाँ करते हैं। तो भैया अगर एवरेज प्रॉफिट से अगर गुडविल निकालते हैं स्टूडेंट तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। हाँ है ना, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे बताओ भैया, 3 साल के जो प्रॉफिट दे रखे तीनों को ऐड करो, 3 से डिवाइड करो, तो 1,20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 95,000, ये 3 साल के प्रॉफिट को ऐड किया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो 2,20,000 9 10 11 3,15,000 आएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1,05,000, ये क्या आ गया, ये है एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकालना है तो भैया एवरेज प्रॉफिट कितना निकला था 1,05,000 और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 1 ईयर परचेज, तो गुडविल निकली कितनी मैम, यही निकल आई 1,05,000। तो ये जो गुडविल निकल के आई है 1,05,000, इसको बोलते हैं गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक। इसे रब करते हैं तो भैया गुडविल ऑफ द फर्म 1,05,000 की हमें मिल गई, ठीक। देखिए ये हमारी हो गई गुडविल ऑफ द फर्म, कितना 1,05,000। रिटायर कौन हो रहा है जेड, तो जेड का शेयर निकालें, क्या करेंगे अगर हम लोग जेड का शेयर निकालेंगे तो 1,05,000 में 1/3 बिकॉज तीनों का शेयर इक्वल है, तो देखिए 3 3 9 3 5 15, तो 35,000 की गुडविल आ जाएगी जो कि जेड को मिलेगी। देगा कौन एक्स और वाई, किस रेशियो में गेनिंग रेशियो में। मैंने कहा था गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या हमें न्यू रेशियो दे रखा है, तो चलिए देखिए पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 नहीं, ये सब रिवोल्यूशन के पॉइंट थे, नहीं कहीं पे भी हमें न्यू रेशियो नहीं दे रखा है। तो बताइए अगर न्यू रेशियो नहीं दे रखा तो कैसे निकालेंगे भैया, ए एक्स वाई जेड के ओल्ड रेशियो कितने हैं 1:1:1। मैंने कहा ये एक्स वाई जेड, अगर न्यू रेशियो नहीं दे रखा है तो ओल्ड रेशियो से ही न्यू रेशियो निकालेंगे। कैसे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को छुपा लीजिए, जेड रिटायर हो रहा है तो 1 को छुपाओ, कितना बचा 1:1, तो भैया न्यू रेशियो हो गया एक्स और वाई का
1:1, तो गेनिंग रेशियो निकाल लें। तो देखिए जब कभी भी आप लोग ओल्ड रेशियो से गेनिंग न्यू रेशियो खुद निकालेंगे तो गेनिंग रेशियो भी न्यू रेशियो की इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो खुद से नहीं दे रखा है और आप खुद से निकाल रहे हैं, कहाँ से, ओल्ड रेशियो से, तो उस केस में न्यू रेशियो, अगर आप गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो जितना न्यू रेशियो आपने निकाला है उतना ही आएगा। चेक करके दिखा देते हैं। चलिए भैया 35,000 की गुडविल हमें जेड को देनी है, ठीक, तो वो हमें मिल गई, उसको रखते हैं किनारे, ठीक। चलिए आइए गेनिंग रेशियो निकाल के दिखाते हैं आपको कि कैसे गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो के बराबर आता है जब हम लोग ओल्ड रेशियो से ही न्यू रेशियो निकालते हैं। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। तो बताइए एक्स और वाई का न्यू रेशियो कितना है, 1:1, 1/2, 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो 1/3 और वाई का भी 1/3, कितना हो जाएगा, एलसीएम 6 आएगा, 3 - 2 1/6, एलसीएम 6 आएगा, 3 - 2 1/6, 6 कैंसिल हो गया, 1:1 व्हाट, गेनिंग रेशियो, दैट विल बी इक्वल टू न्यू रेशियो, ठीक। तो जब कभी भी न्यू रेशियो आप क्वेश्चन से खुद से अगर न्यू रेशियो निकालेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। तो बताइए कि 35,000 की जो गुडविल मिलेगी कि कैसे मिलेगी, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में बी रिटायर हो रहा था तो बाय एस कैपिटल बाय सीस कैपिटल लिखा था। यहाँ कौन रिटायर हो रहा है, जेड, क्या लिखेंगे, बाय एक्स कैपिटल और बाय वाइस कैपिटल। 35,000 की गुडविल है, गेनिंग रेशियो 1:1 का निकला है, मतलब 1/2, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 17,500 एक्स देगा जेड को, 17,500 वाई देगा जेड को। भैया जब ये दोनों देंगे तो जेड कहेगा रुको पहले अपने कैपिटल से निकालो, तो निकालने का मतलब इधर बाय एक्स बाय वाई करके जेड को मिलेगा और इधर 2 जेड्स कैपिटल करके एक्स ने कितना दिया 17,500, निकाल लीजिए एक्स से, वाई ने कितना दिया 17,500, ठीक। तो भैया जब इन दोनों से निकलेगा तभी तो इसमें क्रेडिट होगा। बस गुडविल का ट्रीटमेंट हमारा इतना ही था। अब देखते हैं क्या रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट हो रहा है। दो ही काम है, या तो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट होगा या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो भैया कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर पेमेंट करने की बात नहीं कही है तो ये मान लीजिए कि जेड का जो बैलेंस है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले जेड का बैलेंस 2,20,000, ठीक है, 2,71,000, उसमें 35,000 ऐड करेंगे, 6,306 और 11,000 तो 5,295, तो ये आ जाएगा टोटल 3,06,000, 3,06,000, ठीक है। और लेस कर देंगे इसमें से, ये रहा 3,06,000 और लेस कर दिया 11,000, तो भैया पेमेंट तो नहीं हो रहा है ना, क्या लिखेंगे, उस पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 2,95,000। तो देखिए ये हमारा क्या आ रहा है, जेड का लोन आ रहा है, आ गया। बाकी पार्टनर भैया बाकी पार्टनर तो बिजनेस करेंगे ना, तो उनका क्या निकल के आएगा, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। तो चलिए निकालिए, 3,20,000 तो 3,71,000, तो 3,71,000 ये एक्स का टोटल हो जाएगा, उसमें से ये दोनों अगर हम लोग लेस कर देंगे तो एक्स का बैलेंस हम लोग को मिलेगा 3,42,500 और वाई का भी उतना है, सिर्फ ये हो जाएगा 2,42,500, ठीक है। तो ये जाएगा 2,71,000, 2,71,000। तो ये था हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल क्वेश्चन की। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाते हैं तो स्टूडेंट कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो डीके गोयल की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन पे आपको वीडियो बना के दे दूंगी। तो देखिए ये हम लोग का हो गया लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमेशा कोशिश करिए पुरानी बैलेंस शीट को देख के ही न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहली लायबिलिटी साइड से स्टार्टिंग करते हैं। दे रखी है क्रेडिटर 1,09,000 का, क्या क्रेडिटर में कोई चेंजेस हुआ था। अगर आपको बैलेंस शीट बनाते वक्त चेंजेस देखना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने रिवैल्यूएशन को देखिए। आपने बाय साइड क्यों, क्योंकि 12,000 से क्रेडिटर हम लोग क्या पेमेंट नहीं मांग रहे थे, तो जितने भी हमारे क्रेडिटर बैलेंस शीट में दे रखे हैं 1,09,000 लेस कर देंगे उसमें से 12,000, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 0,009 में से 2 गया 7 और 10 में से गया 9, 97,000 के अब हम लोग के क्या हो गए, क्रेडिटर बचे हैं। देन दे रखा है जर्नल रिजर्व। रिजर्व कोई चीज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका हो पार्टनर्स कैपिटल में या राइट ऑफ हो चुका हो तो दोबारा बैलेंस शीट में नहीं आता, ठीक है।
प्रोविडेंट फंड कोई चेंजेस नहीं हुआ था, एज इट इज लिख दीजिए प्रोविडेंट फंड, जो कि 20,000 का दे रखा है, लिख देते हैं। आगे चलते हैं, कैपिटल दे रखी है, देखिए कैपिटल एक्स वाई जेड, क्योंकि उस समय तीनों पार्टनर थे, तो अब जो कैपिटल आएगी वो सिर्फ एक्स और वाई की आएगी, क्योंकि जेड तो रिटायर हो चुका है। तो जब कैपिटल की बात करेंगे तो लिखेंगे एक्स और वाई की कैपिटल। तो भैया एक्स की कैपिटल हम लोगों ने जो पार्टनर्स कैपिटल में जो टू बैलेंस सीडी करके जो क्लोजिंग कैपिटल निकाली थी वो यहाँ पे लिखेंगे। कितनी कितनी निकाली थी? 34250 24250। मैम जेड का अगर पेमेंट हो गया होता तो यहाँ पे ना आता, बट पेमेंट नहीं हुआ जेड को, तो जेड का बैलेंस हम लोगों ने जेड के लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया था। लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने का मतलब हम लोग उसे एज अ अपनी लाइबिलिटी मांग रहे हैं, तो क्या लिख देंगे? जेड्स लोन अकाउंट। कितना? हम लोगों ने 2,95,000 का लोन में ट्रांसफर किया था, ठीक, तो 2,95,000 का लोन में ट्रांसफर हो गया। वे लाइबिलिटी साइड अब कुछ नहीं आना है। चलिए एसेट साइड की स्टार्ट करते हैं। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। भैया एडमिशन में जो कैश होती है उसमें जब नया पार्टनर आता है तो उसमें कैपिटल और गुडविल ऐड कर देते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें आती है कैश में। लेकिन रिटायरमेंट में क्या होता है, अगर पेमेंट हुआ तो जितनी बैलेंस शीट में कैश है उतने से लेस हो जाएगी, लेकिन जब पेमेंट नहीं हो रहा है तो कैश जितनी है एज इट इज उतनी लिख दीजिए। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? कैश। तो कैश हम लोग को दे रखी है 86,000 की, ठीक है, 86,000 की कैश दे रखी है। उसके बाद दे रखा है डेटर्स। डेटर्स की हम लोग को वैल्यू दे रखी है कितनी? 2 लाख की, ठीक है, तो 2 लाख की डेटर की वैल्यू है। क्या डेटर में कोई चेंजेस हो रहा है? हाँ, हम लोगों ने 5% का प्रोविजन बनाया था डेटर पे, तो देखिए 2 लाख में से लेस कर देंगे प्रोविजन, तो 2 लाख का 5% 10,000 आया था, तो 1,90,000 के डेटर अब हमारे पास रह गए। आगे बात चलते हैं स्टॉक। स्टॉक की अगर बात करें तो फिर स्टॉक दे रखा है 1 लाख का, ठीक, तो स्टॉक में क्या कोई चेंजेस हुआ था? हाँ, स्टॉक अब हमारे हो गए थे 94,000 के, ठीक है, तो जितने के हो गए हैं उतने के अब लिख दीजिए। आगे बात करिए बैलेंस शीट में, नेक्स्ट दे रखा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब 47 हो गई थी, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिख दीजिए 47,000, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें हम लोग, देखिए, तो उसके बाद दे रखा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अब 5,80,000 की हो गई है, ठीक, तो जो करंट में फिगर हो गई है उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो ये क्या हो गया? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये कितनी की हो गई? 5,80,000 की आपकी हो गई। आगे चलते हैं, ट्रेडमार्क वैल्यूलेस हो गए, नहीं आएंगे। गुडविल राइट ऑफ हो गई, नहीं आएंगे। अब बैलेंस शीट में आपका कुछ भी नहीं आएगा। चलिए बैलेंस शीट इसकी मैच करवा दीजिए।